हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम ब्लॉक 2 का यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे। इसमें हम नैरेटिव अप्रोच की बात करेंगे। नैरेटिव अप्रोच के नाम से ही मालूम हो रहा है नैरेटिव, जिसमें हम कहानी के रूप में किसी से बातचीत करके तब हम अपनी प्रॉब्लम को काउंसलर के सामने रखते हैं। इसको स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि सबसे पहले क्या है कि नैरेटिव अप्रोच क्या होती है। नैरेटिव थेरेपी इज़ ए फॉर्म ऑफ द साइकोथेरेपी that emphasizes the importance of story and language in the development and expression of interpersonal एंड इंट्रापर्सनल। यानी इसका मतलब क्या है कि ये एक ऐसी थेरेपी है जिसमें हम स्टोरी की फॉर्म में, जब कोई क्लाइंट होता है वो काउंसलर के पास आता है, वो अपनी फुल जो उसकी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको लेके आता है, वो सफरिंग्स में होता है, तो उसमें क्या होता है, जो उसकी लाइफ की सफरिंग्स होती हैं जिस कारण से उसको प्रॉब्लम हुई है, उनके स्टोरी की फॉर्म में, एक पोएम के फॉर्म में क्लाइंट क्या करते हैं, नरेट्स हिज लाइफ सफरिंग इन द फॉर्म ऑफ स्टोरी और पोएम टू काउंसलर। तो इसमें क्या होता है, द टर्म नैरेटिव रेफर्स टू द लिसनिंग और टेलिंग द स्टोरीज एंड पोएम्स। इसको हम क्या कहते हैं, जो है नैरेटिव थेरेपी। अब इसको यहाँ से डिटेल में करते हैं। सबसे पहले बात करें बेसिक कंसेप्ट क्या होता है। द वे पीपल एक्सपीरियंस देमसेल्फ and the situation is constructed through culturally mediated social interactions। social interaction हम जब बातचीत करते हैं लोगों से, उसके कारण हम क्या करते हैं, अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस को बना लेते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म। जिसमें हम क्या करते हैं, जो हम जब छोटे होते हैं तो हम जैसे जैसे लोगों के कांटेक्ट में आते हैं, सोसाइटी के कांटेक्ट में आते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, तो वो जो हमारे एक्सपीरियंस होते हैं जिनको हम गेन करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म। एंड नैरेटिव अप्रोच इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सोशल। जो नैरेटिव अप्रोच क्या होती है, इसी के ऊपर बेस्ड होती है कि सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म के ऊपर, कि हम कैसे अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस को बिल्ड करते हैं। पीपल कंस्ट्रक्ट द मीनिंग ऑफ लाइफ इन इंटरप्रिटेटिव स्टोरीज विच लेटर बिकम द ट्रूथ। आज इसका मतलब क्या है, जब हम अपनी अपनी जो स्टोरी के रूप में अपनी पूरी लाइफ को, जैसे हम कहते हैं कि हम जब छोटे थे हम ऐसा हुआ था, वैसे हुआ था, फिर थोड़े बड़े हुए तो ऐसा हुआ, तो ये क्या है, हम अपनी लाइफ की जो स्टोरीज हैं उनको इंटरप्रेट कर रहे हैं। इसके अलावा क्या होता है, ये जो स्टोरीज होती हैं जो हमें याद है, जिनको हम इंटरप्रेट कर रहे हैं, नरेट कर रहे हैं, ये हमारे लिए क्या होता है, ट्रूथ भी होता है। ये हमारे लिए फाइनली क्या होता है, एक सच्चाई भी होती है, जिसको हम लोगों से शेयर कर रहे होते हैं, काउंसलर के साथ शेयर कर रहे होते हैं। तो ग्रेजुअली द पर्सन स्टार्ट्स इंटरनलाइजिंग द मैसेजेस दैट आर ऑफर्ड बाय द सराउंडिंग्स एंड द कल्चर। सबसे पहले क्या करते हैं, जो पर्सन होता है, जो क्लाइंट होता है, वो इंटरनल अपने आप को, जो उसके खुद के एक्सपीरियंस होते हैं, जो उसके अंदर ऑलरेडी से उसके दिमाग में होते हैं, उनको क्या करता है, उनके बारे में सोचता है, उनको क्या करता है, इंटरनलाइज करता है, जिसमें अपने सराउंडिंग्स के बारे में, अपने कल्चर के बारे में, बहुत विच हैव ए ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द। अब इस प्रोसेस के अंदर जिसका बहुत ज़्यादा जो है इम्पैक्ट होता है, अपनी जो क्लाइंट होता है उसके लाइफ पे जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो क्या होते हैं, स्टोरी के फॉर्म में वो क्या करता है, इंटरव्यूज को ऑर्गेनाइज करता है, जिससे कि वो काउंसलर के पास जाए और उनके इस बारे में बता सके इन द फॉर्म ऑफ द स्टोरी टेलिंग बिब्लियोग्राफी पोएम्स के रूप में। ठीक है, तो सिंपल वर्ड्स में क्या होता है कि ऐसी थेरेपी होती है जिसमें स्टोरी के रूप में, पोएम्स के रूप में, बिब्लियोग्राफी के रूप में जो है, जो क्लाइंट होता है वो काउंसलर के साथ अपनी लाइफ की सफरिंग्स हैं उनको शेयर करता है। एंड द फोकस ऑफ दिस अप्रोच इज ऑन द क्लाइंट नरेशन, कि क्लाइंट को कैसे नरेट करता है अपनी स्टोरी को, उस पर डिपेंड करता है। जो अप्रोच होती है इस पर फोकस करती है, क्योंकि अपनी लाइफ की जो स्टोरी है उसे किस तरीके से बता रहा है काउंसलर को। जो सिंपल एजम्पशन इज डेट वी लीव आउट, इसमें क्या होता है, हम सिंपल क्या मानते हैं, वी लीव आउट ऑफ द स्टोरीज डेट वी टेल अबाउट आवर सेल्फ एंड ऑल्सो वट स्टोरीज अदर्स टेल अबाउट अस। यानी हम अपने बारे में, अपनी खुद की जो स्टोरी है हम उसको बताते हैं, इसके अलावा जो बाकी लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या बताते हैं, उसके ऊपर ये बेस्ड है। द मेन थीम ऑफ दिस अप्रोच इज डैट व्हेन द क्लाइंट कम्स फॉर द थेरेपी ही अप्रोचेज द थेरेपिस्ट बिकॉज हिज स्टोरी इज सेंटर्ड ऑफ द सफरिंग। क्योंकि जब क्लाइंट आता है काउंसलर के पास, थेरेपिस्ट के पास, उसकी लाइफ में क्या होता है, सफरिंग्स होती हैं, लाइफ इज सेंटर्ड on the suffering. The client centers this therapeutic process with unconscious kid। अपने उसको ये जब वो बोलना शुरू करता है, जब वो अपनी लाइफ की स्टोरी को नरेट करता है, तो क्या होता है, इस प्रोसेस में क्या होता है, अनकॉन्शियसली जो उसके दिमाग में आता जाता है, जो उसने पहले से फीड हुआ होता है उसके दिमाग में, अपनी लाइफ के बचपन से लेकर अब तक की जो सारी स्टोरी के फॉर्म में पूरी उसकी लाइफ की जो कहानी होती है वो उसको बताना शुरू कर देता है। द क्लाइंट इज सो यूज्ड टू कैरी इट फॉर ए लॉन्ग टाइम एंड द पर्सन फॉरगेट्स दैट देयर आर मैनी ऑल्टरनेटिव। अब वो क्या, जब वो बताना शुरू करता है काफ़ी लंबे टाइम से जो उसके दिमाग में चल रहा है,
उसको एक्सप्लेन करना शुरू करता है, तो ये उस समय क्या होता है कि उसको ये लगता ही नहीं है कि उसकी जो स्टोरी है वो उसकी सफरिंग से देख रहा होता है, उसको बाकी जो ऑल्टरनेटिव होते हैं उनके बारे में उसको पता ही नहीं होता, उन सबको भूल कर वो सिर्फ अपनी लाइफ की सफरिंग्स को ही नरेट करना शुरू कर देता है। तो इसके अंदर क्या होता है, ह्यूमन नेचर गेट्स कंसिडरेबली इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोशल कंटेक्स्ट इन विद अ पर्सन लिव्स। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं उसके जब हम कॉन्टेक्ट में आते हैं उससे हम क्या करते हैं, अपने लाइफ के जो एक्सपीरियंस को गेन करते हैं उनको हम जो है अपनी लाइफ की स्टोरी के रूप में अब काउंसलर के साथ शेयर करते हैं। देन कम टू लिसनिंग टू दी स्टोरीज। इसमें क्या होता है, थेरेपिस्ट लिसन्स टू दी स्टोरी। ये थेरेपिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, काउंसलर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो क्या करते हैं, उनकी जो क्लाइंट स्टोरी को बताता है, नरेटेड बाय द क्लाइंट, वो स्टोरी बताते हैं क्लाइंट, उनकी स्टोरी को ध्यान से सुनते हैं काउंसलर। उसमें क्या करते हैं, एसेंशियल पार्ट ऑफ द नरेटिव अप्रोच, द स्टोरीज आर हर्ड विदाउट इंटरप्शन, बिना किसी इंटरप्शन के, बिना कन्फ्रंटेशन के। ना तो इसमें क्या होता है, थेरेपिस्ट उसको इंटरप्ट करता है और ना ही क्या करता है कहीं पे भी उसको कन्फ्रंट करता है, कहीं पे उसको टोकता नहीं है, जो वो उसे बोलने का मौका देता है कि आप बोलते रहो जो भी आपके दिमाग में आता है। एंड दिस अप्रोच फोकस इज ऑन द कैपेसिटीज ऑफ द ह्यूमंस टू बी क्रिएटिव एंड इमेजिनेटिव। इसमें क्या होता है, क्योंकि हर आदमी जब स्टोरी के रूप में बता रहा है, पोएम के रूप में बता रहा है, तो हम क्या मानते हैं इसके अंदर हर कोई क्रिएटिव भी है और इमेजिनेटिव का मतलब कि हम सब में सोचने की, कल्पना करने की, इमेजिनेशन की पावर है। क्लाइंट्स आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन। क्लाइंट ही अपने बारे में सब कुछ बता रहा है, अपनी स्टोरी को नरेट कर रहा है, तो क्लाइंट क्या हो गया, प्राइमरी सोर्स होता है। द थेरेपिस्ट नेवर assume that the clients have better understanding of their life which they are living and experiencing। तो क्या कहते हैं कि थेरेपिस्ट क्या मानता है कि जो क्लाइंट ही होता है उसी को ही अपनी लाइफ के बारे में, अपनी जो अपने खुद के एक्सपीरियंस होते हैं उसी को ही पता होता है। दस ईच पर्सन हैज़ हिज ओन वे ऑफ मेकिंग ए स्टोरी विच इज़ ट्रू टू हिज हर और लाइफ। हर इंसान की अपनी खुद की स्टोरी होती है, खुद के लाइफ के एक्सपीरियंस होते हैं जो उसके ट्रू होते हैं, फैक्ट होते हैं, तो उस ढंग से वो अपनी जो स्टोरी को जो है नरेट करना शुरू करता है। The sharing of stories not only changes the person who is telling the story but also the story has an impact on the person। अब वो जो स्टोरी बोल रहा है, जो क्लाइंट होता है, वो सिर्फ उसी पे नहीं होता जो बोल रहा है उसका इम्पैक्ट, बल्कि जो उसकी स्टोरी सुन रहा होता है उसके ऊपर भी उसका इम्पैक्ट होता है। सुन कौन रहा होता है, जो कि काउंसलर या थेरेपिस्ट होता है। द री एस्टेब्लिशमेंट एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द स्टोरीज आर द एसेंशियल। अब क्या होता है इसके अंदर, जब स्टोरी सुन रहा होता है थेरेपिस्ट, तो उसके बेस के ऊपर उसकी जो थ्योरी को, जो क्या होता है, एक प्लॉट के रूप में वो स्टोरी चल रही होती है, जो उसकी स्टोरी होती है उसका एक प्लॉट होता है। वो क्या कहता है, उस प्लॉट के हिसाब से हर उसकी थीम होती है, उसके फैक्ट्स होते हैं, उसकी इमेजिनेशन होती है। तो क्या कहते हैं, जब उसकी बात पूरी सुन लेता है तो उसकी जो स्टोरी है, जो दैट इज़ फुल ऑफ सफरिंग्स, तो उसको रीएस्टेब्लिश किया जाता है, उसको रिकन्स्ट्रक्ट किया जाता है। इसको हम आगे पढ़ेंगे वो कैसे होता है। द स्टोरीज आर रिकन्स्ट्रक्टेड, जो उसकी स्टोरीज होती हैं लाइफ की, उनको रिकन्स्ट्रक्ट किया जाता है। द थेरेपिस्ट एक्सप्लोर्स विद द क्लाइंट वट आर द डोमिनेंट स्टोरीज ऑन द सिस्टम, कि उनको वो ये देखता है, क्लाइंट जो का काम क्या होता है, जो बता रहा होता है, तो थेरेपिस्ट क्या करता है, उसको एक्सप्लोर करता है कि जो क्लाइंट है उसके दिमाग में एक्सप्लोर करता है ऐसी कौन से डोमिनेंट स्टोरीज होती हैं जो उसको जो है बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, जिसके कारण जो क्लाइंट है उसको सफरिंग हो रही है। Both therapist and client focus on these stories and changes that were suggested for this। तो ये कहने का मतलब क्या है कि उसके ऊपर फोकस करना जिसके कारण से जो है क्लाइंट को प्रॉब्लम हो रही है, और थेरेपिस्ट ये देखते हैं क्लाइंट की लाइफ में ऐसी कौन सी, मतलब कि ऐसी बातें हैं, कौन सी डोमिनेंट स्टोरीज हैं जिन्हें कि हम चेंज कर सकते हैं, जिनको कि चेंज किया जा सकता है। तो नैरेटिव थेरेपी इन्वॉल्व्स वर्किंग विद पीपल हु आर स्टक इन द प्रॉब्लम सैचुरेटेड स्टोरी। प्रॉब्लम सैचुरेटेड स्टोरीज क्या होती हैं, जो पूरी ओवरलोडेड जो जब होती है प्रॉब्लम के साथ, तो वो क्या कहते हैं, ऐसे लोगों के साथ काम ना, वर्किंग विद पीपल, ऐसे लोगों के साथ काम करना जिनकी लाइफ जो है फुल ऑफ प्रॉब्लम्स है। दैट दे टाइम जब बताना शुरू करते हैं तो उनको लगता है दे आर फुल्ली स्टक्ड इन देयर प्रॉब्लम, कि लाइफ जो है टोटली जो है प्रॉब्लम से घिरी हुई है। एंड ऑल्सो डैट द सोसाइटी हैज़ टोल्ड, जो जैसा लोगों ने उनको देखा है, या जैसे लोगों को देखते हैं, कई बार आप देखा होगा कई लोग ऐसे होते हैं जो जब आपसे मिलते हैं जब कई सालों के बाद मिले या कई दिनों के बाद मिले, तो आप क्या होता है, वो हमेशा रोते ही रहते हैं कि मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया। तो इन्होंने ये क्या कहा है कि उसमें इस चीज़ को देखना है कि वो जो लाइफ का जो जिन लोगों के वो कॉन्टेक्ट में आते हैं,
वो कैसे हैं, या उसकी खुद की जो लाइफ की प्रॉब्लम है, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो उसकी लाइफ को बहुत सफ़र करवा रही हैं उससे। तो इस टाइप से क्या दिस स्टोरीज हैव बिकम डिसेबलिंग इन द सेंस दैट इंडिविजुअल फील दैट दे हैव लॉस्ट कंट्रोल, जिसका उनका क्या होता है उन्होंने अपना खुद का लॉस हो गया कंट्रोल ऑफ द स्टोरीज एंड आर अनएबल टू चेंज देयर मीनिंग। इस कारण से वो क्या करते हैं, ऐसी स्टोरीज को वो क्या करते हैं, डिसेबल करते हैं विद द हेल्प ऑफ द काउंसलर, क्योंकि वो देखते हैं कि उसके ऑल्टरनेटिव देखते हैं, उसके सोल्यूशंस देखते हैं, उसकी क्रिएटिविटी जो बोल रहा होता है उसको एक्सप्लोर करते हैं कि वो कहाँ पे गलत है, कहाँ पे ज़्यादा फोकस कर रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि इसके अंदर एक नैरेटिव थेरेपी में हम क्या करते हैं, जो ऐसी प्रॉब्लम, जो ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि हमारी जो लाइफ फुल ऑफ प्रॉब्लम्स हैं, तो उनके ऊपर फोकस करके कि क्या फैक्टर्स हैं, क्या ऐसे मेन एरियाज़ हैं जिनके कारण उसको सफरिंग हो रही है, उसके ऊपर फोकस करके उसकी हेल्प की जाती है। एंड नैरेटिव अप्रोच अवॉइड्स यूज ऑफ डायग्नोसिस। डायग्नोसिस का मतलब इसमें क्या होता है, डायग्नोसिस नहीं होता, क्योंकि कोई भी चीज़ को डायग्नोज नहीं कर रहे हैं, दो इट डज बिलीव इन द असेसमेंट पार्ट ऑफ द थेरेपी। इसमें सिंपल क्या होता है, अंडरस्टैंड किया जाता है लाइफ के जो क्लाइंट के एक्सपीरियंसेस होते हैं रादर दैन प्रेडिक्टिंग उनको। क्योंकि डायग्नोसिस में क्या करते हैं, जब डायग्नोज किया जाता है किसी को तो प्रेडिक्शन की जाती है कि ऐसा होगा। इसमें जो क्या होता है, नैरेटिव थेरेपी में क्या होता है, किसी भी तरह की कोई डायग्नोसिस नहीं होती है, जिस कारण से कोई अगर डायग्नोसिस नहीं होगी तो प्रेडिक्शन भी नहीं होती है। की बिलीव्स क्या होते हैं, नंबर एक पे पीपल और क्लाइंट आर एक्सपर्ट। जो क्लाइंट होते हैं क्योंकि वो खुद ही नरेट कर रहे हैं अपनी स्टोरी को, तो वही एक्सपर्ट होते हैं हु कैन टू हैंडल, उनको ही अपनी लाइफ को हैंडल करना है, अपनी प्रॉब्लम को हैंडल करना है। थेरेपी व्यूज प्रॉब्लम एज सेपरेट, जो यानी क्या है, प्रॉब्लम अलग है और जो है थेरेपी जो क्लाइंट है वो अलग है और जो प्रॉब्लम है वो अलग है, दोनों अलग एंटिटी है। क्लाइंट और ये आपस में इंटरलिंक्ड नहीं है। तो थेरेपी क्या करती है कि क्लाइंट को अलग रखती है पीपल को, और जो प्रॉब्लम होती है उनको अलग रखती है। इट एज्यूम दैट इंडिविजुअल हैज़ ए सेट ऑफ स्किल्स एक्सपीरियंस। ये क्या मानते हैं, जो क्लाइंट है या इंडिविजुअल है उसमें क्या स्किल्स होती हैं, एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनका एक माइंड सेट होता है, जिस कारण से अपनी लाइफ की जो प्रॉब्लम होती है उनको वो सोच कर समझ कर उन स्किल्स के थ्रू, एक्सपीरियंस के थ्रू, माइंडसेट के थ्रू क्या कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, उसको सफरिंग्स का वो काम कर सकते हैं। दिस थेरापीटिक अप्रोच प्लेसेस द इंडिविजुअल इन बोथ द प्रोटैगनिस्ट क्या होते हैं, जो लीडर होता है, ऐसा हीरो, अपनी स्टोरी का हीरो। यानी इसमें इस अप्रोच में क्या कहते हैं, जो इंडिविजुअल होता है, जो क्लाइंट होता है, खुद ही हीरो है और खुद ही क्या होता है, ऑथर है, खुद ही अपनी स्टोरी को लिख रहा है, खुद ही उसका हीरो है। इट स्विचेज द व्यू फ्रॉम ए नैरो से क्या होता है टू सिस्टमेटिक एंड मोर फ्लेक्सिबल, उस पर उसकी बात की जाती है, इसको नैरो पर्सपेक्टिव से उसको ब्रॉड किया जाता है। द एम ऑफ द थेरेपी इज टू हेल्प क्लाइंट्स रियलाइज बट फोर्सेज आर, ऐसे कौन से फोर्सेज हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जो कि उसकी लाइफ में असर डाल रहे हैं, और उसके अलावा क्या करना, उसमें पॉजिटिव एस्पेक्ट के ऊपर हमें फोकस करना है, नेगेटिव ना कि हमें नेगेटिव पे। एंड द नैरेटिव अप्रोच बिलीव दैट प्रॉब्लम्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन। हम क्या मानते हैं इसके, जो नैरेटिव अप्रोच क्या मानती है कि जो हमें जो प्रॉब्लम्स होती है सोशल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल कंटेक्स्ट से मिलकर हमारी जो है प्रॉब्लम बनती है, कोई एक रीज़न इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। ईच पर्सन प्रोड्यूसेस द मीनिंग ऑफ देयर लाइफ फ्रॉम द स्टोरीज दैट आर अवेलेबल। हर कोई इंसान जो होता है अपनी खुद की लाइफ का मीनिंग खुद ढूंढता है अपनी स्टोरीज में, जो उसके सामने होती है, क्योंकि हर आदमी अपनी स्टोरी का खुद निर्माता होता है। एंड स्टोरीज इन ए नैरेटिव कंटेक्स्ट आर मेड अप ऑफ द, जो स्टोरी हम बोलते हैं, जो क्लाइंट अपनी कोई स्टोरी को बोलता है क्लाइंट, तो क्या होता है उसकी लाइफ में जो इवेंट्स हुई होती हैं, कोई थीम होती है, एक प्लॉट होता है ना, जिसके बेस के ऊपर क्या होता है, वो एक स्टोरी का हमेशा जो क्लाइंट बोलता है उसका कोई प्लॉट होता है, उसके बेस के ऊपर सारी इवेंट्स होती है, कोई थीम होती है, उसी तरीके से उसकी स्टोरी जो है वो चलती रहती है। ये स्टोरी emerges as a certain events are privileged and selected out over many other। इसमें क्या कहते हैं कि जो स्टोरी कब होती है, जब बहुत सारी इवेंट जो होती हैं आपस में इंटरलिंक्ड होती है, पॉजिटिव इवेंट होती हैं, नेगेटिव होती हैं, कई सारी स्टोरी आपस में मिलकर क्या होता है हमारी वो लाइफ का जो प्लॉट बनता है, स्टोरी बनाती हैं। एज द स्टोरी टेक्स्ट, जब स्टोरी की शेप बनती है, इट इनवाइट्स द टेलर टू फर्दर सेलेक्ट ओनली सर्टेन। जब ऐसा होता है तो जब उसकी स्टोरी की शेप बनती है तो क्या होता है, ओनली सर्टेन इन्फॉर्मेशन को लिया जाता है, जो उसकी स्टोरी को रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है, तो समझाया जाता है कि जो काम की इन्फॉर्मेशन, जिससे जो पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन है, जो उसके लिए हेल्पफुल होगी, क्रिएटिव होगी,
उसके ऊपर फोकस करवाया जाता है, जबकि जो बाकी जो बेकार की info जो होती है उसको हम क्या करते हैं, इग्नोर करवा देते हैं क्लाइंट से कि उस चीज़ को आप इग्नोर कर दो, उसके ऊपर फोकस मत करो। तो डेविड एप्सन ने कि ये अप्रोच है, डेविड एप्सन सीज दीज स्टोरीज एज बोथ डिस्क्राइबिंग एंड शेपिंग पीपल्स पर्सपेक्टिव, कि ये जो स्टोरीज होती हैं क्या होती है, क्लाइंट का जो पर्सपेक्टिव होता है उसके फ्यूचर पे उसको रीशेप करती है, उसको डिस्क्राइब करती हैं। तो ओपन बाय द टाइम ए पर्सन हैज़ कम टू थेरेपी द स्टोरीज दे हैव फॉर देमसेल्व्स एंड देयर लाइफ बिकम कम्प्लीटली डोमिनेटेड। जब वो आते हैं उनके पास तो क्या होता है, पूरी तरह से प्रॉब्लम से भरी हुई होती है उनकी लाइफ की स्टोरीज दैट वर्क टू ऑप्रेस देम, जिसके कारण से उनको काम करने में प्रॉब्लम होती है। दीज आर समटाइम्स कॉल्ड द प्रॉब्लम सैचुरेटेड स्टोरीज, यानी प्रॉब्लम ओवरलोडेड स्टोरीज होती हैं। तो प्रॉब्लम सैचुरेटेड स्टोरीज कैन ऑल्सो बिकम आइडेंटिटी। जैसे वो कोई जैसे क्लाइंट है वो क्या कहेगा, कैसे मालूम हुआ कि वो प्रॉब्लम सैचुरेटेड स्टोरीज में है उसके पास, तो यानी आई हैव ऑलवेज बीन ए डिप्रेस, हमेशा अपने बारे में कहेगा मैं तो डिप्रेस्ड रहता हूँ, मैं आई एम होपलेस, यानी इस टाइप के लोग कौन से होते हैं, प्रॉब्लम सैचुरेटेड होते हैं। तो काउंसलर्स एंड थेरेपिस्ट क्या करते हैं, इंटरेस्टेड इन नैरेटिव आइडियाज एंड प्रैक्टिसेस, कोलैबोरेट विद पीपल एंड स्टेप अवे फ्रॉम। अब ऐसे में वो उनकी हेल्प करते हैं, किससे, जो प्रॉब्लम सैचुरेटेड स्टोरी से उसको अलग से लेके जाते हैं, उसकी हेल्प की जाती है ताकि वो नई स्टोरी बना, उसका जो स्टोरी का जो प्लॉट है उसको ही रिकन्स्ट्रक्ट किया जाता है और उसके ऑल्टरनेटिव सोचे जाते हैं। तो जो काउंसलर्स हैं लिसन टू दी स्टोरीज ऑफ पीपल लाइफ एंड द कल्चर्स, रिलीजियस एंड लुक फॉर क्लूज ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स विच माइट असिस्ट पीपल टू लिव इन अकॉर्डेंस विद देयर प्रेफर्ड वे ऑफ लिविंग बीइंग, यानी वो उनकी हेल्प की जाती है, असिस्ट की जाती है, क्योंकि जब जो लोग हैं अपनी लाइफ को जैसा वो रहना चाहते हैं, प्रेफर्ड वे ऑफ बीइंग, जिस तरह की वो लाइफ जीना चाहते हैं, प्रेफर्ड वे, उसके हिसाब से वो अपनी लाइफ को वो जी सके। तो यह इन एसेंस विद द नैरेटिव थेरेपी अप्रोच द फोकस इज नॉट ऑन एक्सपर्ट सॉल्विंग। इसका फोकस क्या होता है, सिर्फ ये नहीं होता कि एक्सपर्ट्स के ऊपर होता, फोकस एक्सपर्ट्स पे नहीं होता, बल्कि इट इज़ एक्चुअली हाउ पीपल डिस्कवर थ्रू कन्वर्सेशन, कैसे लोग जो है कन्वर्सेशन के थ्रू, बातचीत के थ्रू, नरेशन के थ्रू, स्टोरी टेलिंग के थ्रू, पोएम टेलिंग के थ्रू क्या करते हैं, होपफुल, प्रेफर्ड एंड प्रीवियसली, ऐसे में क्या करते हैं, कैसे अपने आप को उनको ठीक किया जाता है, उनकी हेल्प की जाती है एक इस फॉर्म में, ताकि वो खुद अपनी लाइफ की जो है समस्या को जो है हल वो खुद कर सके, अपनी लाइफ का मीनिंग ढूंढ सके, उसको रिकन्स्ट्रक्ट कर सके। तो दिस इज कॉल्ड द ऑथरिंग ऑफ द पीपल स्टोरी, जो अपनी खुद की लाइफ खुद ही जो है, जो ऑथर खुद ही हैं, तो ठीक से उसका फिर से वो रीऑथर करें, रिकन्स्ट्रक्ट करें। द वर्ड नैरेटिव रेफर टू द एम्फेसिस दैट इज प्लेस्ड अपॉन द स्टोरीज ऑफ द पीपल लाइफ एंड डिफरेंसेस दैट कैन बी मेड थ्रू पर्टिकुलर टेलिंग, रीटेलिंग, अपनी उस स्टोरी को बताएं, उसके बाद उसको फिर रीटेलिंग भी करें। फंडामेंटल्स क्या होते हैं इसके अंदर, इन मैनी इवेंट्स, इसमें क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, हमारे को फंडामेंटल क्या है, क्यों होती है थेरेपी, सबसे पहले हमारे को क्या होता है, परसेप्शन चेंज करना पड़ता है, यानी हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट फोर्सेस एंड रोल्स दैट आर इन्फ्लुएंसिंग आवर बिहेवियर। उन सब चीज़ों को देखना होता है, कौन से फोर्सेस हमारे को वो कर रहे हैं, हमारे पे इम्पैक्ट डाल रहे हैं। तो इमोशनल, कॉग्निटिव एंड स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव पर्सन आर यूजुअली कंबाइंड इन ऑर्डर टू देयर मीनिंग। एक इवेंट का जो मीनिंग है उसके लिए हमारे कौन से फोर्सेस हैं जो हमारे को परेशान कर रहे हैं, उनके ऊपर फोकस करना, और उसके बाद उनके लिए हमारा जो लाइफ का जो परसेप्शन है उसको चेंज करना, हमारा व्यू पॉइंट चेंज करना। इसके अलावा वन और टू पर्सपेक्टिव विल प्रिवेल ओवर द अदर्स एंड दिस विल डिपेंड अपॉन द पर्टिकुलर सिनेरियो एंड द इंडिविजुअल पर्सनैलिटी ट्रेट्स। उस टाइप से क्या कहते हैं कि इन मैनी इन्होंने क्या कहा है कि मैनी इंस्टेंसेस वन और टू पर्सपेक्टिव्स विल प्रिवेल ओवर द अदर्स। उसके बेस के ऊपर क्या होता है, जो हमारी लाइफ के जो एक या दो ऐसे फील्ड होते हैं जो हमें लगता है कि हाँ ये काम के हैं, जो सुनता है उसकी स्टोरी को, तो उनके ऊपर फोकस की जाता है। विल डिपेंड अपॉन द पर्टिकुलर सिनेरियो एंड द इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, क्योंकि इसकी पर्सनैलिटी कैसे उसने उस सिचुएशन को पहले वो किया था, कि क्या कितना वो क्रिएटिव है, कितना किस ढंग से बोल रहा है, तो उस चीज़ पे फोकस करके उसमें उसकी हेल्प की जाती है। पीपल डिफर इन देयर परसेप्शंस एंड डिसीजन मेकिंग एस्पेक्ट दैट दे रेस्पॉन्ड टू द सेटिंग
करेक्टर्स एंड थीम एंड द प्लॉट। इस टाइप से क्या करते हैं, लोगों की जो परसेप्शन होती है उनकी वो चेंज की जाती है, उनका डिसीजन मेकिंग एस्पेक्ट पे फोकस किया जाता है, और किस तरह से अपनी जो स्टोरी है उसका वो प्लॉट चेंज करते हैं, उसके करेक्टर अपने आप को ठीक करते हैं, ताकि वो अपने उस लाइफ की जो प्रॉब्लम को ठीक कर सके। चेंज यानी कहने का मतलब क्या है कि जो फंडामेंटल में हम क्या करेंगे, चेंज द पर्सपेक्टिव। हमारे को जो क्लाइंट है उसका पर्सपेक्टिव बदलना है, काउंसलर को व्यू को बदलना है, थीम ऑफ लाइफ को बदलना है, उसको हैप्पी फील करवाना है, सफरिंग से उसको हीलिंग पे लेके आना है। तो इस टाइप से ये सब हमारे क्या होते हैं, फंडामेंटल। अब आप बात करते हैं कि टेक्निक्स, कौन कौन सी टेक्निक्स होती है। एक्सटर्नलाइजिंग द प्रॉब्लम, यानी प्रॉब्लम को अपने खुद से बाहर निकाल दो। प्रॉब्लम अलग चीज़ है और आप अलग हो। इसमें ये फोकस किया जाता है कि द टेक्निक्स दैट नैरेटिव थेरेपीज यूज हैव टू डू विद द टेलिंग ऑफ द स्टोरी। दे एग्जामिन, वो क्या करते हैं कि स्टोरी को देखते हैं, लुक करते हैं डिफरेंट तरीके से, और क्या कहते हैं कि आप अलग हो, प्रॉब्लम अलग है और आप क्लाइंट अलग है। तो हमें अपने आप से उस प्रॉब्लम को निकाल दो। प्रॉब्लम अलग एंटिटी है और क्लाइंट जो है वो अलग है, तो जो प्रॉब्लम हमारे अंदर है वो उसको अपने आप से बाहर निकाल दो। देन बात करते हैं रिकंस्ट्रक्ट, जो अपनी जो थ्योरी, अपनी जो खुद की स्टोरी है उसका प्लॉट चेंज करो, उसकी थीम चेंज करो, जो उसकी नेगेटिविटी है उसको बाहर निकालो, बैरियर को हटा दो अपने रास्ते से। इन नैरेटिव थेरेपी द प्रॉब्लम बिकम द एंटागोनिस्ट ऑफ द स्टोरी। सर्टेन बिहेवियर बेस्ड ऑन द पर्टिकुलर अनहेल्दी, जो ऐसे बिहेवियर होते हैं, अनडिजायर्ड होते हैं, उनको अपने से बाहर निकाल लो। और इसमें क्या होगा, जैसे इन्होंने कहा कि एन एग्जाम्पल क्या क्या है, एक चाइल्ड है जो कि बहुत उसका बैड टेम्परामेंट एंड टेंस टू बी, हर एक के साथ वो क्या करता है, बहुत ही एग्रेसिव है। ऐसे में उसको ये फील करवाओ जो आपके अंदर जो गुस्सा है वो आपका पार्ट नहीं है, वो अलग है। क्लाइंट अलग है, एग्रेशन अलग है, दोनों अलग है। आपको जो एग्रेशन क्या होता है, कोई बाहर की चीज़ है जो आपको मोटिवेट करती है ऐसा बिहेवियर करने के लिए, आप उसको अपने आप से अलग निकाल दो। जैसे उन्होंने कहा है ना कि दिस स्ट्रेटजी हेल्प्स क्लाइंट रिकंस्ट्रक्ट देयर ओन स्टोरी इन ए वे विच विल रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ द प्रॉब्लम इन ऑर्डर टू एलिमिनेट नेगेटिव आउटकम। अपने नेगेटिव आउटकम को बाहर निकालो, क्योंकि उन्होंने क्या कहा है कि जो हमारा जो एग्रेशन है, जैसे उन्होंने कहा आइसोलेटिंग दैट अंडरस्टैंड ट्रेड, एग्रेसिवनेस है उसको अलग निकाल दो, एंड प्लेसिंग इट एज एन एक्सटर्नल ट्रेट नॉट ए करेक्टरिस्टिक। यानी अपने अंदर जो हम जो बता रहे हैं कि आपके अंदर गुस्सा, जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दी है कि एक बच्चे को बहुत गुस्सा आता है, तो उसको समझाना कि जो आपको जो गुस्सा आ रहा है ये आपकी गलती नहीं है, ये आपका जो है एक्सटर्नल है, आप अलग हो वो अलग है, अपने आप को उससे अलग निकाल दो, तो आपका जो क्या होगा, बिहेवियर जो है नॉर्मल हो जाएगा। यूनिक आउटकम, हम सबके अंदर एक्सेप्शन देखना, जो क्लाइंट का काम क्या होता है, स्टोरी में से एक्सेप्शन देखना, जिससे कि क्लाइंट जो है उसको अच्छा फील हो। जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया, लेट अस टेक एन एग्जांपल। मिस्टर एक्स एक नॉवल राइटर है, और उसको जो है उसका जो नॉवल है उसको रिव्यू करने के लिए दिया गया, पब्लिश करने के लिए। अब उन्होंने क्या कहा कि जिसको दिया गया उसने क्या किया, फाउंड इट जनरली पुअर, ठीक है। अब उसमें क्या किया उन्होंने, जो बहुत ऐसे आइडियाज़ थे जो इंटरेस्टिंग थे, उनको उन्होंने क्या किया, कैच कर लिया, और उनके बेस के ऊपर क्या किया, एक नया राइट द नॉवल अराउंड देम, फिर से नाउ सेलेक्ट दीज आइडिया, जो ऐसे आइडिया जो बहुत इंटरेस्टिंग थे, जो बहुत अच्छे थे, जिसको उन्होंने लाइक किया था, उनको इकट्ठा करके एक नया नॉवल लिख दिया। तो ये क्या होता है, हमें एक्सेप्शन देखना, ताकि उन एक्सेप्शन को देखेंगे तो उससे क्या होगा, यूनिक आउटकम हम देखेंगे, ताकि हमारे को जो है ऑल्टरनेटिव दिखाई देंगे और हम उस चीज़ को नए ढंग से लेकर आएंगे। देन बात करते हैं ऑल्टरनेटिव, अपनी स्टोरी में ऑल्टरनेटिव देखना, फोकस ओनली ऑन पॉजिटिव। जैसे हमने भी ऊपर एग्जांपल लिया कि जो रिव्यू के लिए जब जर्नल वो गया उसका नॉवल, तो उसमें पॉजिटिविटी जो आइडिया जिसको उन्होंने लाइक किया उनको इकट्ठा करा और उनके बेस के ऊपर नया एक जो नॉवल है वो बना दिया। द फोकस ऑफ नैरेटिव थेरेपी इज टू एक्सप्लोर द स्ट्रेंथ क्या है, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या है ऑफ एन इंडिविजुअल थ्रू हिज और हर नैरेटिव। जो स्टोरी बता रहा है उनके बेस के ऊपर देखना कि उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट के, उसके स्ट्रेंथ्स क्या है। देयरफॉर द मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू इम्प्रूव द पर्सन पर्सपेक्टिव इंटरनली, अपनी खुद की जो उसकी इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी, अपनी खुद की जो जिससे उसका प्रॉब्लम है, खुद का प्रॉब्लम है, और जिसके कारण प्रॉब्लम है उसको उस ढंग से ऑल्टरनेट करना, उसको पॉजिटिव पे, स्ट्रेंथ्स पे फोकस करना कि अपनी नेगेटिविटी पे, नेगेटिव चीज़ों को डिस्कार्ड करना है और पॉजिटिविटी पे, स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस करना है। द इंडिविजुअल विल रिकंस्ट्रक्ट ए पर्सनल स्टोरी
यूनिक आउटकम्स फोकसिंग ऑन द पॉजिटिव एस्पेक्ट के फोकस करके अपनी खुद की जो स्टोरी है उसका प्लॉट चेंज करेगा, उसके ऊपर फिर वर्कआउट करेगा। तो ये क्या होता है उसको, ताकि उसको ऑल्टरनेटिव दिखाई दे कि नहीं मैं क्यों इतना सोच रहा हूँ, मैं क्यों सिर्फ सफरिंग्स पे ही फोकस कर रहा हूँ। मेरी लाइफ में ऐसा भी तो हुआ है। जब वो स्टोरी सुना रहा था तो उस समय उसको समझाया जाता है कि जो आपकी इरेशनल थिंकिंग है, जो आपकी नेगेटिव थिंक है, उस पर भी तो देखो कि आप इतना क्यों सोच रहे हो। जैसे इन्होंने क्या कहा है कि एक ये दिस इज सिमिलर टू कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जिसमें हम क्या करते हैं, क्रिएट ए पॉजिटिव पर्सपेक्टिव करते हैं, जिसमें हम नेगेटिव थिंकिंग को, इरेशनल थिंकिंग को बाहर निकालते हैं। तो ये उससे क्या कहा है कि उस टाइप की है जिसमें हम ग्रुप थिंकिंग है उसके बिहेवियर को चेंज करते हैं विद द हेल्प ऑफ द कॉग्निशन, चेंजिंग ऑफ द कॉग्निशन। फिर बाउंड्रीज क्या है इसकी, जैसे हर एक थेरेपी की लिमिटेशन होती है, इसकी भी है कि इसमें क्या होता है कि डिस्पाइट बीइंग ए वाइडली यूज्ड अप्रोच पर्टिकुलरली व्हेन कंबाइंड विद अदर थेरेप्यूटिक अप्रोचेस, नैरेटिव थेरेपी है सर्टेन बाउंड्रीज। कौन कौन सी है? डाइवर्स क्लाइंट में एक्सपेक्ट द थेरेपी, जो क्लाइंट आते हैं बहुत परेशान होते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को लेके आते हैं, वो क्या चाहते हैं, जो थेरेपिस्ट है उनके साथ एक एक्सपर्ट की तरह काम करें, इंस्टेड ऑफ हैविंग ए कंडक्ट द कन्वर्सेशन की जगह एक एक्सपर्ट की तरह काम करें। जबकि इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है कि सिर्फ उसको हम जो क्लाइंट होता है, क्लाइंट को उसकी हेल्प की जाती है नरेशन के रूप में, अपनी स्टोरी के में बोलता है वो। तो इसमें क्या होता है, जो काउंसलर है वो क्या होता है कि एक्सपर्ट के रूप में काम नहीं करता, वो एक नॉर्मल पर्सन की तरह काम करता है। और इसके अलावा क्या होता है, क्लाइंट पे फोकस करते हैं। और इसमें क्योंकि मेन फोकस क्या होता है क्लाइंट पे, कई बार जो क्लाइंट होते हैं वो उतने इंटेलिजेंट नहीं होते जो वो अपने जो लाइफ की सफरिंग्स को एक स्टोरी के रूप में एक्सप्रेस कर सकें थ्रू द नैरेटिव। इसके अलावा एक और बाउंड्री कौन सी है कि लैक ऑफ रेसिपी, कोई भी इसके कोई एक प्लान नहीं है, इसके कोई लैक ऑफ रेसिपी, एजेंडा और फार्मूला कोई ऐसा नहीं है, कोई ऐसा फ्रेमवर्क नहीं है। जैसा वो बोलता जाता है वैसे वैसे जो है हम समझते जाते हैं, जो काउंसलर है वो समझते जाते हैं। तो इसका कोई भी इस टाइप से कोई पर्टिकुलर प्रोसीजर नहीं है। लीडिंग रोल क्या होता है? लीडिंग रोल क्या होता है, फिर क्लाइंट होता है, वही अपने उसका क्लाइंट ही एक्सपर्ट है, वही तो हीरो है और वही क्या है, ऑथर है। वही अपनी स्टोरी का हीरो है और वही अपनी स्टोरी को लिख रहा है, वही कंस्ट्रक्ट कर रहा है, वही ऑल्टरनेटिव देख रहा है, वही अपनी थोड़ी जो लाइफ की स्टोरी का प्लॉट भी उसने बनाया है और स्टोरी भी उसी के हिसाब से चल रही है। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा कि क्लाइंट जो होता है वो ऑथर भी है और हीरो भी है। तो इसलिए जैसे बाकी स्टडीज़ में क्या होता है कि क्लाइंट तो है लेकिन उसमें काउंसलर को भी इंपॉर्टेंस दी जाती है, जबकि इसमें क्या होता है क्लाइंट को ही ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। द आइडिया इज टू एम्फेसाइज द थेराप्यूटिक रिलेशनशिप इन पर्टिकुलर इन थेरेपिस्ट एटीट्यूड। अब उन्होंने क्या कहा कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या, वंस द कोलैबोरेटिव, जैसे हमने शुरू में किया लीडिंग रोल में हमने कहा कि जो इन दोनों का आपस में कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप हो गया, एक रैपिड बिल्डिंग होगी, द काउंसलर एंड द क्लाइंट कैन मूव फॉरवर्ड वर्क ऑन हाउ टू इम्प्रूव द आउटकम्स ऑफ द नैरेटिव। जो उसकी लाइफ का जो नैरेटिव है, जो उसकी स्टोरी है, जो इसमें फुल ऑफ जो सफरिंग है, उसको कैसे चेंज करना है। वन ऑफ द की कंसेप्ट इन द नैरेटिव थेरेपी इज दैट पर्सन का जो कलेक्शन है, इंटरप्रिटेशन ऑफ हिज ओन जो स्टोरी है, क्या ये एनालॉजस का मतलब क्या है, विद डैट, जो कि उसकी खुद की अपनी पहचान है, खुद की उसकी बनाई हुई स्टोरी है। तो उन्होंने कहा कि हाउ पीपल इंटरप्रेट देयर नैरेटिव्स डायरेक्टली अफेक्ट हाउ दे सी देम। तो कैसे अपने आप को देखते हैं, कैसे अपने आप को वो कहने का मतलब कि इन्होंने सारा का सारा उस पर फोकस किया है क्लाइंट के ऊपर। जो क्लाइंट है वो कैसे अपनी स्टोरी को बोलता है, समझाता है, उसी के हिसाब से ही उसको आगे रास्ता दिखाया जाता है। मोस्ट पीपल हैव, अगेन इन्होंने वही बात कही, द मोस्ट पीपल हैव वट प्रॉब्लम सैचुरेटेड स्टोरी जो होती है, जो हर कोई अपनी स्टोरी में सफरिंग ही देखता है, इन्होंने उसके बारे में कहा है। एंड दिस यूजुअली शेप द आइडेंटिटी एंड बिकम, इसमें जो ऐसे लोग होते हैं जो कि प्रॉब्लम सैचुरेटेड, हर चीज़ में प्रॉब्लम देखते हैं, है ना, उस पर उनकी हेल्प की जाती है। कि सिर्फ उस पर नहीं, थेरेपी के बारे में इन्होंने कहा कि जो थेरेपी के थ्रू उस पर क्या करते हैं, उस पर फोकस करवाया जाता है ताकि वो अपनी लाइफ का जो पर्सपेक्टिव उसको चेंज कर सके, उसको इंटरप्रिटेशन जो है लाइफ की चेंज कर सके, अपने खुद के बारे में चेंज कर सके। दे ऑल्सो टेंड टू गिव पीपल ए ब्लैक एंड वाइट व्यू ऑफ सेल्फ इंस्टेड ऑफ द अलोइंग फॉर द आइडियल मल्टीपल कंट्राडिक्टरी इंटरप्रिटेशन दैट एग्जिस्ट ऑफ द सेम टाइम। यानी कि वो जो उस समय जो उसकी उस चीज़ को दे सो टेंड टू गिव ए पीपल ए ब्लैक एंड वाइट, एक उसको या ऐसा कुछ भी आपको उल्टा सीधा नेगेटिव बहुत ज़्यादा अपने दिमाग में नहीं भरना है। आपको ब्लैक एंड वाइट में आपको उस व्यू में आपको दिखाया जाता है कि आपको ऐसे करना है, ताकि क्या होता है कि
बहुत सारे आइडिया को, बहुत से मल्टीपल आइडियाज़ को कंट्राडिक्टरी इंटरप्रिटेशन के बजाय एक ब्लैक एंड वाइट में उसकी हेल्प की जाती है कि आप ऐसा सोचो, कि आप ऐसा कर सकते हो, आपकी लाइफ के आप खुद ही निर्माता हो। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे इस थेरेपी का ये रोल होता है। यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, ए वेरी सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ द गोल्स। गोल्स में क्या होता है कि अगेन वही चीज़ कि दीज क्या होता है, फाइंड दीज सेट प्रॉब्लम सेटरेटिव स्टोरी जो होती हैं, बिगिन टू टेस्ट देम व्हाइल लुकिंग फॉर अदर नैरेटिव्स दैट माइट बी कंट्राडिक्टरी। ऐसी चीज़ों में जो हमारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, जो हमें उनको ढूंढना है, ढूंढकर उसको रिकन्स्ट्रक्ट करना है, ताकि जो हमारी प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा हमारे को प्रॉब्लम कर रही हैं, और उसको ऐसी प्रॉब्लम को फोकस करके उनको रिकन्स्ट्रक्ट करना है, उसको इंटरप्रेट करना है डिफरेंट तरीके से उसको, ताकि जो है जो हमारी जो प्रॉब्लम है उसके वो कंट्राडिक्टरी हो। एंड दिस कैन बी अकम्प्लिश थ्रू ये कब हो सकता है, जब हम थेरापिस्ट की हेल्प के थ्रू हो सकता है, और क्लाइंट और काउंसलर की दोनों की कन्वर्सेशंस के कारण ये सब चीज़ें हो सकती हैं। तो ये इन्होंने क्या कहा कि सारा उसके बारे में कैसे, ये भी अबाउट वो है काउंसलर एंड क्लाइंट के रिलेशनशिप के ऊपर, कैसे जो है प्रॉब्लम सेटरेटिव स्टोरीज को आइडेंटिफाई करके, और उसके अलावा उसके ऑल्टरनेटिव को देखना है, कैसे उसको कंट्राडिक्टरी ऐसे ऑल्टरनेटिव को देखना है, एक नया प्लॉट कंस्ट्रक्ट करना है जो कि हमारी प्रॉब्लम के उल्टा हो। कहने का मतलब ये है। तो एज इंटरप्रिटेशन बिकम मोर ओपन, द सेल्फ इज फ्री। जब इंटरप्रिटेशन ज़्यादा खुल जाती है, उनको और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लोर किया जाता है, द सेल्फ इज फ्री फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ लिमिटेड व्यूज। अब क्या होता है, सेल्फ के बारे में उसको अपने आप को पहचानना शुरू कर देते हैं। ए मल्टी पर्सपेक्टिव व्यू, यानी और भी रीज़न ऐसे हो सकते हैं, और भी ऐसे वेज हो सकते हैं, उनके उस तरीके से मल्टी पर्सपेक्टिव व्यू को उसको दिखाया जाता है। हेल्प पीपल, या पीपल यहाँ पे कौन है, क्लाइंट टू ऑथर अपनी स्टोरी का, टू हेल्प क्या हेल्प की जाती है, टू ऑथर न्यू स्टोरी, अपनी नई स्टोरीज बनाओ अबाउट अपने खुद के बारे में, अबाउट देम सेल्फ दैट आर मच मोर ऑथेंटिक, जो कि बहुत ऑथेंटिक है, ट्रू हैं, क्योंकि उनकी लाइफ की जो जितना भी वो नरेशन चल रहा है वो उसकी खुद की लाइफ की हैं, और उनको वो ट्रू ही मानते हैं, फैक्ट ही मानते हैं। तो इसलिए कहा जाता है उनकी हेल्प की जाती है कि आप अपनी लाइफ को खुद देखो, अपनी खुद की लाइफ को थोड़ा ब्रॉड वे में देखो, ताकि अपनी लाइफ को उसके ऑल्टरनेटिव आपको दिखाई दे। ऑल्टरनेटिव आप देखोगे तो आपको बहुत कुछ खुद की कमियाँ मालूम होगी, उसके अपनी लाइफ का प्लॉट चेंज करो, उस पर वर्कआउट करो, ताकि वही आपकी फिर लाइफ का जो है क्या हो जाएगा, वो फैक्ट बन जाएगा। दैट विल बी योर ट्रू स्टोरी। जो अब ये जो स्टोरी है वो ट्रू नहीं है, जब नई कंस्ट्रक्ट करोगे वो जो है ऑडियंस भी डिफरेंट होंगे, इसलिए वो मान के चलो कि वो जो स्टोरी आप बनाओगे वो ऑडियंस भी अलग है, स्टोरी भी अलग है, आप खुद उसके निर्माता हो। आप अपने अंदर ये चीज़ पैदा करो, अपने अंदर आप ब्रॉड व्यू के थ्रू अपनी परसेप्शन को चेंज करो। तो इस वीडियो को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम की अजम्पशन से स्टार्ट करेंगे कि अजम्पशंस क्या होती हैं उसके बारे में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।